दशकों से मतलब हमें लगातार यही बताया जा रहा था कि जैसे जैसे हमारा समाज मॉडर्न होगा, आधुनिक होगा, वैसे वैसे धर्म अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ, ये एक बहुत ही आम धारणा रही है। बिल्कुल। रिचर्ड डॉकिंस और सैम हैरिस जैसे विचारकों का जो न्यू एथीज़म या नया नास्तिकतावाद आंदोलन था, वो इसी दावे पर टिका था कि विज्ञान अंततः ईश्वर की जगह ले लेगा और हमें किसी भी प्राचीन ग्रंथ की कोई जरूरत नहीं होगी, है ना? एकदम सही। लेकिन 2024 और 25 के जो आंकड़े आए हैं वो एक बिल्कुल अलग ही और हैरान करने वाली कहानी बयां कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? मतलब अमेरिका में आज भी 63% वयस्क खुद को ईसाई मानते हैं। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि 2025 में बाइबल की बिक्री 19 मिलियन प्रतियों तक पहुंच गई है। ओह वाह, ये तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड होगा। हाँ, पिछले 21 सालों का सबसे उच्चतम स्तर है ये। और सिर्फ खरीदी नहीं जा रही, इसे पढ़ने वालों की संख्या में भी 12% की भारी वृद्धि हुई है। तो सवाल ये है कि इस चरम तकनीकी युग में ऐसा क्या हो गया है कि लोग वापस प्राचीन ग्रंथों की ओर लौट रहे हैं? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमारी पूरी आधुनिक समाजशास्त्रीय मान्यताओं को पलट देता है। आज की इस गहन चर्चा में हम इतिहासकार और धर्मशास्त्री वेस्ले हफ के एक साक्षात्कार का विश्लेषण कर रहे हैं जो द डायरी ऑफ अ सीईओ में आया था। हाँ, और हमारा उद्देश्य इस पहेली को सुलझाना है। बिल्कुल। मतलब जब हमारे पास हर सवाल का जवाब देने के लिए इंटरनेट और एआई मौजूद है, तो मानव जाति जीवन के अर्थ की तलाश में हजारों साल पुरानी पांडुलिपियों की तरफ क्यों देख रही है? अगर हम इन आंकड़ों के पीछे की नब्ज टटोलें तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यूटोपिया या उस आदर्श समाज का वादा टूट गया है जो आधुनिक धर्मनिरपेक्षता ने हमसे किया था। जी। हमें लगा था कि भगवान के विचार को हटाकर हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन नतीजा क्या निकला? आज हम इतिहास के सबसे गहरे मानसिक स्वास्थ्य संकट से गुजर रहे हैं। ये बात तो डेटा भी साबित करता है। हाँ, विशेषकर हमारी नई पीढ़ियां जेन जेड और मिलेनियल्स अवसाद और चिंता के एकदम अभूतपूर्व स्तर का सामना कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है जिसे आप अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। पिछले कुछ दशकों में समाज ने एक्सप्रेसिव इंडिविजुअलिज्म यानी अत्यधिक व्यक्तिवाद को अपना लिया है। मतलब सब कुछ अपने बारे में। हाँ, ये वो विचारधारा है जो कहती है कि आपकी पहचान पूरी तरह से आपके भीतर से और आपके कामों से आनी चाहिए। अपने बॉस खुद बनो, अपनी सच्चाई खुद तय करो। ये नारे सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही सशक्त लगते हैं सुनने में। बिल्कुल, लेकिन असल में इन्होंने इंसान से उसका वो सुरक्षा कवच छीन लिया है जो उसे एक समुदाय या किसी बड़ी सत्ता से मिलता था। इस आधुनिक व्यक्तिवाद को देखकर मुझे एक अजीब सी छवि याद आती है। आज का इंसान मुझे एक डिजिटल जंगल के अकेले भेड़िए जैसा लगता है। डिजिटल जंगल का अकेला भेड़िया? वो कैसे? सोचिए, एक ऐसा भेड़िया जो इंटरनेट रूपी जंगल में लाखों अन्य भेड़ियों के साथ जुड़ा हुआ है। वो लगातार स्क्रीन पर अपनी जिंदगी का सीधा प्रसारण कर रहा है, लोग उसे लाइक कर रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया पर। लेकिन जब रात होती है और स्क्रीन बंद होती है तो असल जीवन में वह अपने कमरे में पूरी तरह से अकेला होता है। उसका किसी भी चीज से कोई वास्तविक जुड़ाव नहीं है, कोई ऐसी जड़ नहीं है जो उसे तूफानों में थामे रख सके। ये अलगाव की बहुत ही सटीक तस्वीर है। मतलब मानव मस्तिष्क और हमारा मनोविज्ञान मूल रूप से समुदाय और रिश्तों के लिए विकसित हुआ है। हम अकेले रहने के लिए बने ही नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। और जब हम खुद को सिर्फ अपने कार्यों का योग मान लेते हैं, यानी हम ये मान लेते हैं कि हम सिर्फ वही हैं जो हम काम करते हैं या जो हम कमाते हैं, तो जैसे ही हमारे काम में कोई बाधा आती है, हमारे अस्तित्व का पूरा ढांचा ढह जाता है। क्योंकि तब हमारे पास खुद को परिभाषित करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। एकदम सही। यही वो गहरा खालीपन है जो लोगों को किसी ऐसी चीज की तलाश करने पर मजबूर कर रहा है जो उनकी उत्पादकता से परे उनका मूल्य तय कर सके। तो एक तरफ हमारे पास ये आधुनिक खालीपन है जिसने लोगों को प्राचीन विकल्पों की ओर मुड़ने पर मजबूर किया, लेकिन एक तार्किक इंसान के लिए छलांग लगाना इतना आसान नहीं है। हाँ, लॉजिक भी तो चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति जीवन का अर्थ ढूंढने के लिए बाइबल या किसी भी प्राचीन ग्रंथ की ओर देखता है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या इन पर ऐतिहासिक रूप से भरोसा भी किया जा सकता है? और यहीं पर वेस्ले हफ एक बहुत ही दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं कि बाइबल कोई आसमान से गिरी हुई एक किताब नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये असल में 1600 वर्षों के दौरान 3 अलग-अलग महाद्वीपों पर 40 विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई 66 किताबों का एक पूरा पुस्तकालय है। 66 किताबें?
ये तो बहुत बड़ा संग्रह है। हाँ, और इन ऐतिहासिक दस्तावेजों का विश्लेषण करते समय हफ रोमन सम्राट टाइबेरियस का एक बड़ा ही शानदार उदाहरण सामने रखते हैं। टाइबेरियस पहली सदी का सबसे ताकतवर इंसान था। उस समय के दुनिया का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति। बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसके जीवन के बारे में जो सबसे प्रामाणिक जीवनियां हमें मिलती हैं, वे उसकी मृत्यु के लगभग 1 सदी बाद लिखी गई थीं। मतलब 100 साल बाद। हाँ, और उनमें से जो सबसे पुरानी है वो भी मूल रूप से राज दरबार द्वारा पैसे देकर लिखवाया गया प्रोपेगेंडा है। ओहो, तो मतलब इतिहास काफी धुंधला है वहाँ। इसके ठीक विपरीत अगर हम यीशु के जीवन के बारे में लिखे गए गॉस्पेल की बात करें तो इतिहासकार मानते हैं कि वे घटनाएं होने के 40 से 60 साल के भीतर ही लिख लिए गए थे। लेकिन एक मिनट रुकिए, 40 से 60 साल का समय कोई छोटा समय नहीं होता। ये तो लगभग एक पूरी पीढ़ी का जीवन काल है। हाँ, ये एक लंबा समय लग सकता है। मुझे बचपन में खेले जाने वाले उस चाइनीज विस्पर्स गेम की याद आ रही है। अगर मैं 10 लोगों की एक लाइन बनाऊं और पहले व्यक्ति के कान में एक वाक्य फुसफुसाऊं तो 10वें व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते वो वाक्य पूरी तरह से कुछ और बन चुका होता है। वो टेलीफोन वाला खेल। हाँ, इंसानी याददाश्त तो वैसे भी बहुत कमजोर और मिलावटी होती है। मतलब मैं अपनी दादी की 20 साल पुरानी याद को भी ठीक से नहीं बता सकता। ये एक बहुत ही आम आपत्ति है। तो ऐसे में कोई ये कैसे मान सकता है कि दशकों बाद किसी ने खाली कब्र और पुनरुत्थान के बारे में जो लिखा वो सच है? ये पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी भी तो हो सकती है। आपादमिक जगत में इसे पौराणिक भटकाव या मिथोलॉजिकल ड्रिफ्ट कहा जाता है। आधुनिक आलोचक अक्सर यही तर्क देते हैं कि समय के साथ कहानी में बहुत कुछ जुड़ जाता है, वही राई का पहाड़ बन जाता है। लेकिन प्राचीन संस्कृतियों को इस आधुनिक चाइनीज विस्पर्स के नजरिए से देखना एक ऐतिहासिक भूल है। उस दौर की यहूदी और ग्रीको रोमन संस्कृतियां मौखिक संस्कृतियां थीं। मतलब उनका याद रखने का तरीका अलग था। बिल्कुल, चाइनीज विस्पर्स में कहानी कान में छुपकर और सिर्फ एक बार बताई जाती है ताकि गलती होने की गुंजाइश ज्यादा हो। लेकिन प्राचीन समाजों में कहानियां सार्वजनिक रूप से सैकड़ों लोगों के सामने बार-बार दोहराई जाती थीं। तो क्या आप कह रहे हैं कि समुदाय खुद एक फैक्ट चेकर का काम करता था? एकदम सही। अगर कहानी सुनाने वाला कोई भी मुख्य बात बदलता तो भीड़ में बैठे वे लोग उसे तुरंत टोक देते जिन्होंने असल घटना देखी थी या जो उस कहानी को कई बार सुन चुके थे। तो वहाँ करेक्शन तुरंत हो जाता था। हाँ, दूसरी बात, कुछ घटनाओं का मनोवैज्ञानिक प्रभाव इतना गहरा होता है कि वे धुंधली नहीं पड़ती। जैसे लोगों को 9/11 की घटना स्पष्ट रूप से याद है। फ्लैश बल्ब मेमोरी। बिल्कुल। इसके अलावा हॉफ बताते हैं कि गॉस्पेल में कुछ ऐसे विवरण हैं जो किसी भी मनगढ़ंत कहानी में कभी नहीं डाले जाते, जैसे कि खाली कब्र को सबसे पहले महिलाओं ने देखा था। इसमें हैरान करने वाली क्या बात है? अगर वे पहली चश्मदीद थीं तो लेखकों ने वही लिखा होगा। हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि पहली सदी के उस यहूदी और रोमन समाज में महिलाओं की गवाही को कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी। अच्छा, अदालत में उनकी गवाही नहीं मानी जाती थी? नहीं मानी जाती थी। अगर कोई लेखक अपने नए धर्म को स्थापित करने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ रहा होता तो वो कभी भी महिलाओं को अपनी कहानी के मुख्य गवाह के रूप में पेश नहीं करता। ये तो अपने ही दावों को कमजोर करने वाली बात थी। तो उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? उन्होंने महिलाओं का जिक्र सिर्फ इसलिए किया क्योंकि सच्चाई यही थी। इतिहासकार इसे क्राइटेरियन ऑफ एम्बैरेसमेंट या शर्मनाक तथ्य का मापदंड कहते हैं। अगर कोई बात आपके लिए शर्मिंदगी का कारण है और फिर भी आप उसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सच है। ठीक है, ये काफी मजबूत लॉजिक है। मान लेते हैं कि ये मौखिक परंपरा मजबूत थी और इन ऐतिहासिक दावों में दम हो सकता है। आगे क्या? लेकिन जैसे ही हम इतिहास से दर्शन की ओर बढ़ते हैं तो एक ऐसी दीवार सामने आ जाती है जिसे पार करना सबसे मुश्किल है, बुराई और पीड़ा की समस्या। दर्शन की सबसे पुरानी गुत्थी। बिल्कुल। अगर दुनिया को किसी सर्वशक्तिमान और प्रेम करने वाले ईश्वर ने बनाया है तो फिर इस दुनिया में इतनी भयानक बीमारियां और क्रूरता क्यों हैं? स्रोत में रिचर्ड डॉकिंस का वो तर्क रोंगटे खड़े कर देता है। वो परजीवी वाला उदाहरण। हाँ, डॉकिंस कहते हैं कि अगर एक छोटे बच्चे की आंख को अंदर से कोई परजीवी कीड़ा खा रहा हो तो एक सर्वशक्तिमान ईश्वर उसे ऐसा करने से क्यों नहीं रोकता? डॉकिंस के अनुसार ये प्रकृति का अंधा खेल है। क्योंकि डीएनए को अच्छे या बुरे से कोई मतलब नहीं है। वही तो, वो सिर्फ जीवित रहना और फैलना जानता है।
प्रकृति में कोई नैतिकता नहीं है। डॉकिंस का तर्क विकासवाद के नजरिए से बिल्कुल सीधा है। शेर जब हिरन का शिकार करता है तो वो बुरा नहीं कर रहा होता, वो बस अपना पेट भर रहा होता है। सही बात है। लेकिन हफिक यहाँ एक बहुत ही गहरी दार्शनिक खाई की ओर इशारा करते हैं। जब डॉकिंस या कोई भी व्यक्ति किसी घटना को बुरा या अन्यायपूर्ण कहता है तो वो अनजाने में ही यह स्वीकार कर रहा होता है कि दुनिया में अच्छा क्या है, इसका कोई एक पैमाना मौजूद है। अच्छा, मतलब बुराई को मापने के लिए अच्छाई का कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ रसायनों और डीएनए का एक बेतरतीब समूह हैं, तो फिर किसी भी चीज को बुरा कहने का कोई तार्किक आधार ही नहीं बचता। लेकिन मैं इस बात पर युval नोआ हरारी की किताब सेपियंस का हवाला देकर आपको चुनौती देना चाहूंगा। बताइए। हरारी बड़े स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि इंसान इस धरती पर इसलिए सफल हुए क्योंकि वे सहयोग करना सीख गए थे। जिसे हम आज परोपकार या अच्छाई कहते हैं, वो असल में कोई ईश्वरीय गुण नहीं है। तो वो क्या है? ये सिर्फ एक विकासवादी रणनीति है। अगर हम मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे तो हम शिकार कर सकते थे और हमारी प्रजाति बच सकती थी। इसमें किसी ईश्वरीय नैतिक पैमाने की जरूरत कहाँ है? विकासवाद का मूल नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे अधिक योग्य और ताकतवर है वही बचेगा। हाँ, डार्विन का सिद्धांत। अगर हम सिर्फ विकासवादी दृष्टिकोण को माने तो अपने समूह के सबसे मजबूत लोगों का सहयोग करना तो समझ में आता है, लेकिन समाज के सबसे कमजोर, बीमार और हाशिए पर पड़े लोगों की मदद करना विकासवादी दृष्टि से बिल्कुल मूर्खता है। क्योंकि वो संसाधन खर्च करेंगे और बदले में कुछ नहीं देंगे। बिल्कुल, बिना किसी स्वार्थ के किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करना जो आपको बदले में कुछ नहीं दे सकता, ये विचार जूडो क्रिश्चियन नैतिकता की देन है। ये एक बहुत ही बारीक पॉइंट है। ईश्वर की छवि में बना है। विज्ञान हमें ये नहीं बता सकता कि इंसान की जान कीमती क्यों है। और शायद इसी बात को स्पष्ट करने के लिए वेस्ले हॉफ वो बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाते हैं, बेटी दी बॉटनिस्ट, यानी वनस्पति विज्ञानी बेटी की कहानी। हाँ, वो कहानी बहुत ही सटीक है। कल्पना कीजिए कि बेटी एक बहुत ही टैलेंटेड वनस्पति विज्ञानी है। उसे अपनी लैब में एक गुलाब का फूल मिलता है। वो पूरे वीकेंड उस पर काम करती है और उसका पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण कर डालती है। हाँ, सोमवार को वो अपने असिस्टेंट जेरी को बुलाकर कहती है, जेरी, इस पौधे के नमूने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने इसका पूरा रासायनिक विश्लेषण कर लिया है, इसके डीएनए को डिकोड कर लिया है। और तब जेरी अपना सिर पकड़ लेता है। बिल्कुल, वो कहता है, बेटी, कल 14 फरवरी थी, वैलेंटाइन डे। वो गुलाब मैंने तुम्हें ये बताने के लिए दिया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कहानी विज्ञान और दर्शन के बीच की पूरी बहस को एक ही झटके में समझा देती है। कैसे? बेटी ने विज्ञान के नजरिए से उस गुलाब के कैसे और क्या का बिल्कुल सटीक विश्लेषण किया, लेकिन वो उस गुलाब के अस्तित्व के क्यों को पूरी तरह से चूक गई। मतलब विज्ञान ने हाउ बता दिया पर वाई नहीं बता पाया। एकदम सही। विज्ञान हमें ये बताने के लिए एक बेहतरीन उपकरण है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है, प्यार का मतलब क्या है, ये सवाल प्रयोगशाला में हल नहीं किए जा सकते। तो अगर हम इस क्यों की तलाश में आगे बढ़ें और ये मान लें कि जीवन का एक उद्देश्य है, तो फिर न्याय का सवाल खड़ा होता है। न्याय? किस तरह का न्याय? ईश्वरीय न्याय। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे दिमाग में अक्सर ये सवाल आता था, जिसे हम भौगोलिक लॉटरी कह सकते हैं। अच्छा, जियोग्राफिकल लॉटरी। हाँ, अगर कोई बच्चा मोरक्को में पैदा होता है तो 99% संभावना है कि वो मुस्लिम होगा। अगर वो भारत के किसी गांव में पैदा होता है तो वो हिंदू होगा। तो क्या कोई इंसान सिर्फ इसलिए नर्क में जाएगा क्योंकि वो गलत जगह पैदा हो गया था? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या भगवान का न्याय इतना अंधा और पक्षपाती है? ये आपत्ति दरअसल ईसाई धर्म के मूल संदेश को गलत तरीके से समझने के कारण पैदा होती है। हम मान लेते हैं कि ईश्वर का दरबार हमारी अदालतों जैसा है, जहां सब कुछ एक तराजू पर तौला जाता है। बिल्कुल, जहां हम निष्पक्षता या फेयरनेस की बात करते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार अगर ईश्वर पूरी तरह से निष्पक्ष होता तो हर इंसान को उसके किए गए स्वार्थी कामों की सजा मिलनी चाहिए थी। क्योंकि कोई भी पूरी तरह से पवित्र नहीं है। सही कहा। ईसाई धर्म निष्पक्षता पर नहीं बल्कि कृपा या ग्रेस की अवधारणा पर टिका है। कृपा का मतलब है वो क्षमा प्राप्त करना जिसके हम अपने कर्मों के आधार पर बिल्कुल भी हकदार नहीं हैं। लेकिन फिर उस नरक का क्या? बचपन से हमें जो कहानियां सुनाई जाती हैं उनमें तो नरक धधकती हुई आग का एक खौफनाक कुंड है। ये तो किसी भी तरह से कृपा या प्रेम जैसा नहीं लगता।
नरक की जो आग वाली भयानक छवि हमारे दिमाग में है, वो बाइबल से ज्यादा 14वीं सदी के कवि दांते की किताब इन्फर्नो से आई है। ओह, तो वो एक साहित्यिक कल्पना ज्यादा है। काफी हद तक धर्मशास्त्रीय गहराई में जाएं तो नरक कोई यातना ग्रह नहीं है। इसे ईश्वर की अच्छाई और उपस्थिति से पूरी तरह अलग हो जाने की अवस्था के रूप में वर्णित किया गया है। मतलब ईश्वर से अलगाव। हाँ, यह उन लोगों के लिए है जो जानबूझकर ईश्वर से स्वतंत्र रहना चुनते हैं और ईश्वर अंततः उनकी इस इच्छा का सम्मान करता है। अगर ईश्वर हमारी इच्छाओं का इतना ही सम्मान करता है तो फिर प्रार्थना का क्या महत्व रह जाता है? मतलब जब होलोकॉस्ट जैसी भयंकर घटनाएं हो रही थीं, तब भी लाखों लोग प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, ये सच है। आज भी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि प्रार्थना करने वाले और न करने वाले मरीजों के ठीक होने की दर लगभग एक जैसी ही होती है। तो आप पूछना चाहते हैं कि क्या प्रार्थना सच में काम करती है? हाँ, या ये सिर्फ मुश्किल वक्त में खुद को झूठी तसल्ली देने का एक तरीका है? प्रार्थना को लेकर हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इसे एक जादू की छड़ी की तरह देखते हैं। हमने प्रार्थना की और हमें अपनी मनचाही चीज मिल जानी चाहिए। जैसे किसी जिन से कुछ मांगना? बिल्कुल। लेकिन बाइबल में प्रार्थना को एक रिलेशनल संवाद बताया गया है। ये एक रिश्ते पर आधारित बातचीत है। इसका उद्देश्य भगवान को अपनी इच्छाओं की लिस्ट थमाना नहीं है, बल्कि उस सत्ता के साथ समय बिताना है। एकदम सही। और दिलचस्प बात यह है कि आज का आधुनिक तंत्रिका विज्ञान या न्यूरोसाइंस भी प्रार्थना के महत्व को मान रहा है। ब्रेन स्कैन में देखा गया है कि प्रार्थना के दौरान मस्तिष्क के वे हिस्से शांत हो जाते हैं जो तनाव पैदा करते हैं और फोकस बढ़ जाता है। ये अद्भुत है कि कैसे प्राचीन परंपराएं और आधुनिक विज्ञान एक जगह आकर मिल रहे हैं। लेकिन एक विरोधाभास भी है। कैसा विरोधाभास? जहां एक तरफ हमारे पास प्रार्थना है जिसके जरिए हम उच्च सत्ता से जुड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ आज का इंसान खुद सिलिकॉन चिप्स का इस्तेमाल करके अपना एक नया देवता गढ़ रहा है। मेरा मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई। और ये सिर्फ एक तकनीकी प्रगति नहीं है, ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक बदलाव है। स्रोत में एक बहुत ही चिंताजनक बात बताई गई है। खुद टेक कंपनियों के सीईओ अब चेतावनी दे रहे हैं कि एआई भारी पैमाने पर नौकरियां खत्म कर देगा। स्पॉटिफाई का उदाहरण दिया गया था उसमें। हाँ, स्पॉटिफाई के बहुत से कोडर अब कोड नहीं लिख रहे हैं, एआई ये काम कर रहा है। ऊबर बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियों का टेस्ट कर रहा है। जब लोगों के पास काम ही नहीं बचेगा तो उनकी पहचान का क्या होगा? यही वो सबसे बड़ा खतरा है जिस पर हफ बहुत जोर देते हैं। याद कीजिए, हमने शुरुआत में एक्सप्रेसिव इंडिविजुअलिज्म की बात की थी, जहां हम सिर्फ अपने काम का योग हैं। बिल्कुल। अगर मेरी पहचान सिर्फ इस बात से जुड़ी है कि मैं एक बेहतरीन इंजीनियर हूं और कल को मशीन वो काम मुझसे 100 गुना तेजी से करने लगे, तो मेरी पहचान तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये तो सच में डराने वाला है। एआई के इस युग में जीवित रहने के लिए इंसान को ये समझना ही होगा कि उसका मूल्य उसकी उत्पादकता में नहीं, बल्कि उसके आंतरिक मूल्य में है, जो मशीन से स्वतंत्र है। जब हम इन अत्यधिक बुद्धिमान मशीनों की बात करते हैं तो मुझे सिमुलेशन थ्योरी का विचार याद आता है। कई विचारक मानते हैं कि हम शायद असल दुनिया में रह ही नहीं रहे हैं। वो एलियन वाले वीडियो गेम की थ्योरी। हाँ, क्या ये संभव नहीं है कि हमारा ये ब्रह्मांड किसी बहुत ही उन्नत सभ्यता के सुपर कंप्यूटर के अंदर चल रहा एक सिमुलेशन हो? मान लीजिए किसी दूसरी आकाशगंगा में बैठा कोई 4 साल का एलियन बच्चा एक वीडियो गेम खेल रहा है और हम सब उसी गेम के पात्र हैं। सिमुलेशन थ्योरी सुनने में बहुत ही रोमांचक लगती है, लेकिन दार्शनिक स्तर पर यह किसी भी मूल सवाल का जवाब नहीं देती। हफ तर्क देते हैं कि यह सिद्धांत केवल समस्या को आगे धकेलने का काम करता है। आगे धकेलने का काम कैसे? मान लीजिए कि हम वाकई उस एलियन के गेम का हिस्सा हैं, तो अगला लॉजिकल सवाल ये उठता है कि उस एलियन बच्चे और उस सभ्यता को किसने बनाया? हाँ, सही बात है। फिर तो ये सिलसिला चलती रहेगा। बिल्कुल, आप इसे अनंत तक नहीं खींच सकते। अंततः आपको किसी ऐसे प्रथम स्रोत तक पहुंचना ही होगा जिसका कोई आदि या अंत ना हो। इसलिए ये थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को हल नहीं करते। ये सारी दार्शनिक चर्चाएं कई बार बहुत ही किताबी या अकादमिक लग सकती हैं। ये तब तक हमारे दिलों को नहीं छूती जब तक कि हम इन्हें इंसान की असली नाजुकता से न जोड़ें। और यहीं पर वेस्ले हफ की अपनी निजी कहानी इन सभी तर्कों को एक वास्तविक रूप देती है। जो उनके साथ बचपन में हुआ था।
हाँ, अब बताते हैं कि जब वे केवल 11 साल के थे तो उन्हें एक बहुत ही दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी ने जकड़ लिया था। एक्यूट ट्रांसवर्स माइलाइटिस है ना। जी। एक दिन वे सोकर उठे और उन्होंने पाया कि उनकी कमर के नीचे का पूरा हिस्सा लकवाग्रस्त हो चुका है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि वे अब कभी नहीं चलेंगे। एक 11 साल के बच्चे के लिए ये कितनी खौफनाक स्थिति रही होगी। लेकिन जो बात सबसे हैरान करने वाली थी वो ये कि ठीक 1 महीने बाद वे चमत्कारिक रूप से फिर से चलने लगे। और डॉक्टरों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन हफ ने इस चमत्कार के बाद बस आंखें मूंद कर चीजों को सच नहीं मान लिया। नहीं, बल्कि इसी घटना ने उनके भीतर एक ऐसी आग पैदा की जिसने उन्हें धर्म, विज्ञान और ऐतिहासिक दावों की बहुत ही गहरी जांच करने के लिए प्रेरित किया। और उनकी ये खोज अंततः उन्हें उन्हीं प्राचीन पांडुलिपियों तक ले गई। साक्षात्कार के अंत में वे रोमनों को लिखे गए पत्र के एक उद्धरण का जिक्र करते हैं। बुराई से मत हारो, बल्कि भलाई से बुराई पर जीत हासिल करो। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम किस मुकाम पर पहुंचते हैं? हम विज्ञान के माध्यम से इस ब्रह्मांड के कण कण को समझ सकते हैं। हम उस वनस्पति विज्ञानी बेटी की तरह गुलाब के हर रसायन को डीकोड कर सकते हैं। लेकिन करुणा क्या है? जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? एक कमजोर इंसान को बचाने का मूल्य क्या है? ये सब चीजें किसी भी डेटा या विकासवाद के फॉर्मूले से बहुत परे की बातें हैं। बिल्कुल। विज्ञान हमें बताता है कि हमारे इस ब्रह्मांड रूपी घर का ढांचा कैसे बना है, लेकिन अर्थ और दर्शन हमें बताते हैं कि इस घर के भीतर आखिर जीना कैसे है। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक नए और गहरे विचार पर चिंतन करें। इस स्रोत सामग्री में पश्चाताप के लिए एक बहुत ही सुंदर प्राचीन ग्रीक शब्द का जिक्र आया था, मेटानोया। मेटानोया, इसका मतलब क्या है? आमतौर पर हम समझते हैं कि इसका मतलब सिर्फ पछताना है, लेकिन असल में मेटानोया का अर्थ है अपना मन बदलना, अपनी सोच बदलना या अपने देखने का नजरिया पूरी तरह से पलट देना। और आज के इस एल्गोरिदम संचालित युग में ये विचार पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल, जरा सोचिए, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां एआई और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम दिन रात हमें हमारी ही पुरानी सोच और पूर्वाग्रहों का गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। वे हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हाँ, ताकि हम कभी अपनी सोच न बदलें। ऐसे में क्या ये मेटानोया यानी अपनी सोच को सचेत होकर बदलने की क्षमता इन मशीनों और हमारी अपनी जैविक प्रवृत्तियों के खिलाफ मनुष्य का सबसे बड़ा विद्रोह नहीं है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। शायद इंसान होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि हम केवल अपने पिछले डेटा या डीएनए का अंधा परिणाम नहीं है। हमारे पास अपना मन बदलने की शक्ति है, हम बदल सकते हैं। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।